रायगड प्रतिष्ठानच्या वतीनं आणि महावीर कन्स्ट्रक्शनच्या सहकार्यानं चौथ्या वर्षी या ठिकाणी रंगरास नवरात्री बोरिवलीमध्ये आम्ही त्या ठिकाणी उत्सव साजरा करीत आहोत। आणि नवरात्रीमध्ये ज्यांचं खास आकर्षण असतं अशा भूमी त्रिवेदी या गेली 3 वर्ष आपला परफॉर्म करून त्या ठिकाणी या उत्सवाची शान वाढवत असतात। आणि त्यामुळे हा उत्सव बोरिवली वेस्टला बाळासाहेब ठाकरे मैदानामध्ये पार पडणार आहे। मुंबईमध्ये सर्वाधिक अशा प्रकारची गर्दी या रंगरास गरब्याला त्या ठिकाणी होत असते। आणि रास गरबाची राणी म्हणून या ठिकाणी ओळखली जाणारी भूमी त्रिवेदी या ठिकाणी परफॉर्म करणार आहे। या नवरात्रीत रसिकांना दररोज सादरीकरणातून त्या ठिकाणी त्या मंत्रमुग्ध करणार आहेत। सुप्रसिद्ध गायिका भूमी त्रिवेदी यांनी रामलीला चित्रपटातील राम चाहे लीला, रईस मधील उडी उडी जाए, रॉकी और रानी की प्रेम कहाणी मधील डिंडोरा बाजे रे तसेच अनेक हिट गाण्यांमुळे त्यांना एक लोकप्रियता मिळालेली आहे। आणि त्यांच्या सुमधुर अशा प्रकारच्या आवाजामुळे प्रत्येक रात्र संगीत आणि आनंदाने त्या ठिकाणी उजळून निघणार आहे। नृत्य, संगीत आणि परंपरेचा भव्य अशा प्रकारचा संगम आपल्याला दिसणार आहे। 9 दिवस अखंड रास आणि गरबा लाईव्ह म्युझिक सोबत त्या ठिकाणी असणार आहे। उच्च प्रतीची अशा प्रकारची आमची आपला आहे ना हायटेक मॅनेजमेंट यांचं त्या ठिकाणची व्यवस्था असते। विशाल अशा प्रकारचं लाकडी व्यासपीठ, डान्स फ्लोर असतं, व्यवस्थित सुरक्षा व्यवस्था, चांगल्या गॅलरी, आसन व्यवस्था, वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॉम्पिटिशन्स, वेगवेगळ्या प्रकारची बक्षिसं, चित्रपट, टीव्ही आणि संगीत क्षेत्रातील लोकप्रिय व्यक्ती, राजकीय क्षेत्रातले मान्यवर नेते हे त्या ठिकाणी उपस्थित राहून या गरब्याची त्या ठिकाणी शोभा वाढवित असतात। आणि त्यामुळे उपनगरातलं मुंबईतले एक मोठं आकर्षण त्या ठिकाणी भूमी त्रिवेदी या परफॉर्म करीत असलेल्या आमच्या रायगड प्रतिष्ठानच्या या गरब्याचं त्या ठिकाणी असतं। डॉक्टर यश आमचे सुपुत्र जे आहेत ते असतील, पिनाकिन शाह, सन्माननीय प्रकाश दरेकर, जिग्नेश आणि सारी मंडळी याचं सुयोग्य अशा प्रकारचं व्यवस्थापन करत असतात। आणि या निमित्तानं आपल्या माध्यमातून मुंबईकरांना या विषयाची माहिती व्हावी। भूमी त्रिवेदी परफॉर्म करत असलेला हा गरबा अत्यंत नियोजनबद्ध अशा पद्धतीनं सुसज्ज अशा प्रकारचं सुरक्षेसह त्या ठिकाणी बोरिवलीच्या बाळासाहेब ठाकरे मैदानात संपन्न होत असतो। आणि आपण सगळ्यांनी त्याला प्रतिसाद द्यावा, आपला उत्सव चांगल्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी व्हावा याची माहिती आणि सहभागिता सगळ्यांची, मुंबईकरांची, विशेषतः उपनगरवासियांची त्या ठिकाणी राहावी अशा अर्थानं माहिती देण्यासाठी आपण या ठिकाणी आज आपल्याला निमंत्रित या ठिकाणी केलेलं आहे। मी भूमी त्रिवेदी यांना विनंती करेन की आपण
या संदर्भामध्ये आपलं भाष्य करावं. नमस्कार, जय माता दी आप सभी को. आप सभी आए यहाँ पर, धन्यवाद आप सभी को. आपका बहुत ही कीमती वक्त निकाल करके आप आए हैं और जो इतनी बड़ी नवरात्रि इतने बड़े पैमाने पे होने जा रही है, उसका श्रेय जाता है सारे इम्पोर्टेंट नेम्स जो मैं लेना चाहती हूँ. रायगढ़ प्रतिष्ठान से दरेकर, जो बहुत ही एक्टिवली उन्होंने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया है और ही इज़ गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट एज वेल फॉर दिस नवरात्रि. और श्री जिग्नेश भाई भूता हाईटेक इवेंट से, और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी नवरात्रि का आयोजन किया है और उसमें मुझे शामिल किया है. बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं मुंबई में जितने भी 15 साल से नवरात्रि कर रही हूँ, उसमें ये साल भी काफ़ी स्पेशल होने वाला है. और बुक माई शो पे टिकट्स जो हम बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही अच्छे प्लेस पे रख करके हम ऑडियंस को इनवाइट करते हैं, जितने भी गरबा प्रेमी हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं खेलने के लिए. और प्रोडक्शन से लेके म्यूज़िक से लेके सभी चीज़ों पे हमने बहुत ही ध्यान दिया हुआ है और सभी को बहुत मज़ा आएगा. इतने सुंदर गाने, गरबे और इतने अच्छे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स होने वाले हैं हमारे साथ. तो ये बहुत ही प्यारा त्यौहार है हमारे लिए और मौका भी है की इसमें हम देवी माँ की आराधना भी करेंगे और एंटरटेनमेंट भी होगा. थैंक यू. काय विचारायचं आहे याच्यावर? मैडम, आप पहली बार कर रहे हैं कि इसके पहले भी आपने कोई कार्यक्रम किया है? सर, मैं मुंबई में जब एक रियलिटी शो के बाद मैं आई थी 2010 में, और वहाँ से उसी साल से मैं नवरात्रि यहाँ पे मुंबई में करती आ रही हूँ. और इस साल 15th ईयर जो है, तो मैं उस नंबर को भी लेकर मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ. और इतने साल सभी ने बहुत सपोर्ट किया और इस साल जो मुझे पिछले 3 साल से ये तीसरा साल है और इतना सपोर्ट मिला है मुझे सभी का और प्यार आशीर्वाद मिला है. और तो टेक्निकली अगर कहा जाए तो 15वां साल है. आज भी अगर नवरात्रि में देखें तो पुराने गाने की जो क्रेज है वो भी आज ही है. जैसे राज कपूर साहब, दिलीप साहब, देवानंद साहब, उनके ज्यादातर गाने में गाए जाते हैं. तो इसके अलावा कुछ और आपकी ओर से कुछ नयापन हो रहा है? हाँ जी, गरबा मोस्टली क्या है कि हमारा जो कल्चरल जो एक पूरा एक ऑथेंटिसिटी जो हम लेकर के आते हैं म्यूज़िकली, और सारे जो देवी माँ के भक्ति के गीत हैं, गरबे हैं, जितने भी फेमस जितने भी गाने हैं, गरबे हैं, उन सभी के साथ साथ लेकर के फोक जो ट्रू प्रॉपर जिस तरह से गाया जाता है, यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, वो सारे गरबे और फोक म्यूज़िक को लेकर के हम आ रहे हैं. और इस साल कुछ गाने हैं जो हमने रिलीज़ किए हैं वो भी ऐड ऑन होने वाले हैं. तो आप देखेंगे कि इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली 100% ऑफ ऑथेंटिसिटी. और जितना भी फोक कल्चर है हमारा, वो सारा ऑडियंस के लिए हम रख रहे हैं. और हमेशा हम सेम स्टेज पर ही रहते हैं, सेम पेज पे रहते हैं. जो खिलैया जो हैं, जितने भी गरबा प्रेमी हैं, जो खेलने आते हैं, गरबे खेलने आते हैं, वो लोग और हम परफॉर्मर्स, हम सभी सेम पेज पर रहते हैं गानों को लेके, गरबों को लेके. तो बहुत ही अच्छा लगता है. सर, मेरा सवाल आपसे है, नवरात्रि एक पावन अवसर होता है और उसमें काफी धूम मचती है. इस प्रोग्राम का क्या बजट है, किस हिसाब से आप लोग कर रहे हो? क्योंकि बारिश का माहौल भी रहेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा डांडिया का जब नाम सुनते तो ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में लोग भक्तगण वहाँ आते, तो किस हिसाब से ये प्रोग्राम रखा गया? नहीं, प्रोग्राम तो बड़ा मैदान है, बाला साहब ठाकरे ग्राउंड, सिक्योरिटी प्रॉपर रहती है और लगभग 10-12 हजार पिनाकिन बराबर ना 20,000 तक लोग खेलते हैं. तो बहुत ही बड़ा मैदान मुंबई में यही है.
तो ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी, सब लोग का इन्वॉल्वमेंट, पत्रकार, सोशल वर्कर्स, अपना सोशल मीडिया के लोग, ऐसा सभी लोगों को बुला के ये सबका त्योहार, सबका प्रोग्राम है, इसी तरह का अकोमोडेशन रहता है। प्रोग्राम का बजट क्या है? बजट आपको क्या करना है? हमारा बजट इम्पोर्टेंट नहीं, ये अपना संस्कृति है, परंपरा है। वो परंपरा मनाने के लिए बजट का कोई सीमा नहीं रहता है, समझाना। ये उत्साह के लिए हम तो फ्री देते, 3 साल हम लोग फ्री मुंबई में दांडिया ये ग्राउंड पे हुआ। अभी नॉमिनल कुछ चार्ज करके, लेकिन 50% तो हम लोग सोशली पासेस और ऐसा चीज रहेगा। तो ये क्या कमर्शियली हम करते नहीं, जो कमर्शियली करते हैं उनको बजट पूछेंगे। इधर कमाने के लिए, लोगों के लिए उत्साह एंजॉय करने के लिए 100%। रायगड प्रतिष्ठान नावच रायगड आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वर फोटो आहे, त्याच्यावरनं तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे। मराठी कल्चर प्रभाव तिथे 100% असणार, त्यात काय दुमतच नाहीये। आणि भूमी त्रिवेदी मराठी गाणी पण छान बोलते। नाही, खूप अप्रतिम सिस्टीम असते त्याच्यामध्ये। इव्हेंट मॅनेजर आहेत आमचे जिग्नेश, पिनाकिन आहेत, हे लोक स्वतः जातीनं त्याची पासेस करणं, त्याच्यावर स्कॅनिंग करणं, बोगस जाऊ नये। गेल्या वेळेला बोगस प्रिंट पास केले होते, माहीत आहे, मीडियाने दाखवले होते, पण त्यांना पकडलं आपण। एवढा उत्स्फूर्त प्रतिसाद असतो, त्यामुळे सिक्युरिटी पण आपण प्रॉपर पोलिसांशी बैठक घेऊन आपण करत असतो। ठीक आहे। मेरा सवाल मैडम से है। मैडम, नवरात्रि में खेले जाने वाले गरबा और डांडिया दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, दोनों में अंतर क्या है और उससे फायदा और नुकसान क्या है? देखिए, जहाँ पे बात आती है भक्ति और शक्ति के नुकसान कहीं पे भी नहीं होता। और गरबा का मतलब मैं आपको समझाऊं कि देवी माँ एक ऐसी एनर्जी है, सोर्स है। हम सभी जहाँ से हमारी जो उत्पत्ति हुई है, हम जहाँ से पैदा हुए हैं, वो गर्भ को कहते हैं। उनको जब पूजा जाता है और उन जो स्रोत है, जीव का स्रोत है, उसको गर्भ कहते हैं, और गर्भ से शब्द पड़ा है गरबा। तो अब जब देवी माँ की बात आती है और उनकी देवी जो शक्ति को हम पूजते हैं, और जितना पूजते हैं उतना हमेशा कम होता है, और तो उसे हम गरबा कहते हैं कि उस स्रोत को, उस एनर्जी को हम 9 दिन जो पूजते हैं, हम 365 डेज पूरे साल पूजते हैं देवी माँ को। और हमारे घर में ही देवी माँ, लक्ष्मी माँ, हर प्रकार के जो देवी माएँ हैं जिनको हम पूजते हैं, वो सभी हमारे घर में भी मौजूद हैं। तो उनके साथ साथ जब 9 दिन की जब नवरात्रे आते हैं और हम उन्हें पूजते हैं, वो भाव, वो एनर्जी बिल्कुल अलग ही होता है, और भक्ति अलग होती है, उनसे जो शक्ति मिलती है वो अलग होती है। और मैं आपको बहुत एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरा शेयर करना चाहूँगी कि जब हम शोज़ करते हैं, प्री वेडिंग कॉलेज गिग हो गया, या तो कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए, कॉन्सर्ट्स हो गए, हम एक शो करते हैं, दूसरा शो करते हैं, बैक टू बैक अगर 2-3 शोज़ भी कर लिए तब हम बहुत थक जाते हैं क्योंकि ट्रैवल रहता है। लेकिन नवरात्रि के 9 दिन ऐसे हैं जहाँ पर हर दिन ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो शक्ति मिलती है, वो उसका कोई कहते हैं ना कि मोल नहीं है। और डांडिया रास की अगर बात करें तो डांडिया रास एक प्रकार है, जैसे गुजराती गानों में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग फोक की स्टाइल होती है, डायलेक्ट्स होते हैं। तो वैसे ही डांडिया रास जो है वो राधा कृष्ण पे ज़्यादा फोकस किए जाते हैं। तो जैसे राधा कृष्ण की जो रास लीला होती है, कृष्ण और गोपियों की जो रास लीला होती है, तब जो गीत गाए जाते हैं उनमें जैसे होता है, हम डांडिया स्टिक्स जो हमारे होते हैं उनके साथ से जो खेला जाता है उनको डांडिया रास कहते हैं। जो ज़्यादातर हम राधा कृष्ण के डांडिया रास गाते हैं। और गरबा जो होता है वो देवी माँ के, दुर्गा माँ के, काली माँ के, सरस्वती माँ के और पार्वती माँ के जो गाने हम गरबे गाते हैं। मैडम, डांडिया में जो खेलने वाली छड़ी है उससे भी माँ दुर्गा जी के हाथ में देखा जाता है जी। और एक विनाशक रूप के तौर पर उस छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पूरी नवरात्रि तरीके से संपन्न। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो त्रिशूल है, जो छड़ी है, शंख है, तलवार है, सुदर्शन चक्र है, ये सारे हमारे सुरक्षा के लिए बने हुए हैं। और हमें बस यही एक समझ के चलना है कि जिस तरह से हमें देयर इज़ ऑलवेज अ सेइंग कि गुड ओवर इविल, तो हमेशा
असत्य पे सत्य की जीत होती है, बुरी चीज़ों पे सत्य की और अच्छाई की जीत होती है। तो यही हमारा सिंबल है ये सारा। तो हम इसी तरह से मानते हैं कि हमेशा स्वच्छ मन से, साफ मन से चलें और बस अपना काम करें और आशीर्वाद के साथ, भगवान के और माँ बाप के आशीर्वाद के साथ हम आगे सारे काम करें। तो देवी माँ और जितने भी देवी शक्तियाँ हैं वो हमेशा हमारे प्रोटेक्शन में रहेंगे। थैंक यू। मला वाटतं मुंबईतलं एक अतिशय प्रचंड प्रतिसाद असणारा गरबा आहे आणि भूमी त्रिवेदी या पहिल्या 2-4 जे टॉपचे जे परफॉर्म करणार आहेत त्यापैकी आहेत. त्याच्यामुळे सर्वांनी या उत्सवाचा, आनंदाचा लाभ घ्यावा असं माझं आव्हान आहे. आणि आता नवीन जी जबाबदारी स्वीकारत आहेत असे आमचे डॉक्टर यश दरेकर हे आभार प्रदर्शन करतील. बोलाल ना. आम्ही सर्व आयोजकांनी या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आमचं जे म्हणणं मांडलंय, जी आमच्या नवरात्रीची, रंगरास नवरात्रीची माहिती आपल्या सर्वांना दिली आहे, ती आपण या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवाल याची मी आशा करतो व या पत्रकार परिषदेत उपस्थित सर्व पत्रकारांचे मनपूर्वक आभार मानतो. पहिल्यांदाच बोललाय. चलो, बाकी काय नाही ना. हिंदी भूमि त्रिवेदी सांगते. हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो प्लीज. तो यही सेम, तो हिंदी में ही बोली ना वो. हिंदी में बोली ना. हाँ बोलो ना, बोलो. हाँ हाँ चलेगा ना. तो मैं चाहती हूँ वही मेन है, वही अट्रैक्शन है उनका, वही एक्चुअली ये पत्रकारिता का. अब अपनी जगह ले ली. बस मैं मैडम की जो रिक्वेस्ट है वो पहले मैं गा लेती हूँ 1-2 लाइन, फिर आपका क्वेश्चन. जी आप आइए प्लीज, कंफर्टेबली बैठिए. बसा बसा, पुढे बसा. ये जो गरबा है जो मैंने गाया हुआ था, और उस फिल्म से, जिस फिल्म को 2019-20 में नेशनल अवार्ड मिला था, हिलारो नाम की जो मूवी है, और उसमें जो गाना गाया था मैंने, वो मैं आपके सामने गाऊंगी. वाग्यो रे ढोल बाई, वाग्यो रे ढोल, वाग्यो रे ढोल बाई, वाग्यो रे ढोल, मारा मीठा रणमा वाग्यो रे ढोल, मीठा रणमा वाग्यो रे ढोल. पહોળો થયો ને પછી પહોળો થયો, એક સજ્જડ બંપાંજરો પહોળો થયો, એક સજ્જડ બંપાંજરો પહોળો થયો. झाली मने के मैज झाली मने, झाली मने के मैज झाली मने, जरी उड़वा दीधी ने जरी झाली मने. वाग्यो रे ढोल बाई, वाग्यो रे ढोल, मारा मीठा रणमा वाग्यो रे ढोल. See, ma'am, this festival is one of the best festivals. People love to celebrate this festival. जी They enjoy each and every moment. जी. But have you come up with any different dance or any style? Because day by day new things are coming on. Yeah. And is there any special guests are coming where people really love to see those? So I think बहुत सारे, there are too many special guests that we'll be having for all 10 days, and I think sirs will be able to let you know that clearly more better. And regarding dance forms of Gujarat, Gujarati गरबा, I don't think so कि ज़्यादा छेड़छाड़ करनी चाहिए गरबा के डांस के साथ, because जो ऑथेंटिसिटी जो है किसी भी चीज़, किसी भी ऑथेंटिक और रियल चीज़ में आप अगर मिक्स मैच कर देंगे तो उसकी जो चार्म है, उसकी जो ब्यूटी है, उसकी ऑथेंटिसिटी है, वो भी काफ़ी कम हो जाएगी. तो पूरे साल भर तो हम बहुत सारे, जैसे बॉलीवुड हो गया, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम परफॉर्म करते हैं और गाने गाते हैं, अलग अलग गुजराती भी गाने गाते हैं, बट गुजराती फिल्मों के गाने गाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू गरबा एंड इट्स टेकिंग केयर ऑफ द cultural aspects and making sure that the roots are not wavered, so that unwavering spirit of Garba shall always be the way it was and the way it has been since ages. તમે નવો કોઈ ડાન્સ બંધ કરશો નથી
ગરબા કરશું, પરફોર્મ કરશું જેટલું થઈ શકે, બટ માય મેઇન फोकस विल बी ऑलवेज सिंगिंग एंड म्यूजिक, बिकॉज लोग तो वहाँ पे परफॉर्म डांस करने के लिए तो आ ही रहे, तो उनका काम है डांस करना, मेरा है गाना। तो मैं आई विल मेक श्योर कि जब तक वो नहीं थकते तब तक मैं गाना बंद नहीं करूँगी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।